कैंट कचहरी से मनशियात केस का अब ज़ेर हिरासत मुलजिम फरार होने पर SP कैंट का एक्शन, तफ्तीशी ऑफिसर और कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्री एरिया खादिम हुसैन को शो काज नोटिस जारी किया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर आरिफ और कांस्टेबल पर मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर मुलजिम को फरार करवाने का इल्ज़ाम है। इसी पर बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइए। जी बिल्कुल, थाना फैक्ट्रिया इन्वेस्टिगेशन की हिरासत से जो है मंशियात का मुलजम फरार हो गया है। मुलजम आसफ को तफ्तीशी अफसर और एक कांस्टेबल ने कैंट कचहरी जो है वो लेकर गए। मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर सब इंस्पेक्टर आरफ और एक कांस्टेबल ने मुलजम को जो है वहाँ से फरार करवा दिया। SP कैंट ने जो है वो वाक़े पर नोटिस लिया और तफ्तीशी अफसर आरफ और कांस्टेबल को जो है वो मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्री एरिया खादिम हुसैन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इसके अलावा DSP को भी जो है SP कैंट ने वजाहती लेटर जारी कर दिया। उनसे वजाहत मांग लिया है कि कैसे जो है ये जो मुलजम है वो तफ्तीशी अफसर और एक कांस्टेबल की जो है उन्होंने फरार करवाया। इस वाले से तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन पुलिस से कहना है कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जो है वो मुकदमे का अंदराज भी किया जा रहा है और उनको जो है वो दोनों जिन्होंने ये मुलजम फरार करवाया तफ्तीशी अफसर और कांस्टेबल को हवालात में बंद करके उनसे जो है वो बाकायदा तफ्तीश जो है वो की जाएगी। ऑपरेशन में गिरफ्तार रोज जो है वो आसफ भट्ट उर्फ असलू भट्ट जो कि मंशियात फरोश है और उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया था। मुलजम 30 से ज्यादा मुकदमात में जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजिम की वजह से गिरफ्तार रोज है 5 किलो चरस और एक स्टील जो है वो बरामद हुआ था। मुलजिम के खिलाफ थाना फैक्ट्री एरिया में जो है वो 30/96/23 जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। इस वजह से मुलजिम से जो है वो तफ्तीश भी की गई है। मुलजिम ने इतराफ जुर्म भी किया मंशियात फरोशी का। आज जो है जब कैंट कचहरी में इसको पेश किया जा रहा था, इस तरह जो है मुबैना तौर पर सब इंस्पेक्टर आरफ और एक कांस्टेबल ने जो है मुलजिम को फरार करवा दिया। इस वजह से तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है कि इस वाक़े की पूरी जो है वो छानबीन की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। सब इंस्पेक्टर और जो कांस्टेबल है उससे पूरी तफ्तीश की गई है। उनके खिलाफ मुकदमे का अंदराज भी किया जा रहा है और जो मुकदमा जो है वो 354 का जो है दर्ज किया जा रहा है। इसमें जो है वो ये दोनों सब इंस्पेक्टर जिन्होंने मुलजम को फरार करवाया, कांस्टेबल जिन्होंने मुलजम को जो फरार करवाया, उनके खिलाफ पूरी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। उनको जो है वो 394 जो मुकदमा के खिलाफ दर्ज किया जा रहा है उसमें जो सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को भी चलान किया जाएगा। जो इस हवाले से मुलजम के हवाले से तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन पुलिस कहना है कि छापे मारे जा रहे हैं। जल्द इस मुलजम को जो है वो गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। FIA ने यूनान कश्ती हादसे के मुलजिम तलहा शाहज़ेब के वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से 35 लाख की रकम बरामद कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक FIA ने यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम तलहा शाहज़ेब के वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA के ज़ेर हिरासत मुलजिम तलहा शाहज़ेब की निशानदही पर उसके वालिद आबिद हुसैन को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम आबिद हुसैन अपने बेटे तलहा शाहज़ेब की गिरफ्तारी के बाद रूपोश हो गया था। मुलजिम से 35 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। दोनों बाप बेटे ने फरूखाबाद के जाहिद अकबर से यूरोप भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए वसूल किए थे। मुलजिम तलहा शाहज़ेब के जिस्मानी रिमांड के बाद आबिद हुसैन को भी अदालत में पेश किया जाएगा। FIA अब तक 7 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर चुकी है। महकमा खुराक पंजाब ने फ्लोर मिल्स के लिए सरकारी गंदम के कोटे का इजरा बंद करने का हतमी फैसला कर लिया। आइंदा माली साल में गंदम की नीलामी की जाएगी। नई गंदम कोटा के इजरा की पॉलिसी ख़त्म करके गंदम नीलामी की तजवीज़ तैयार कर ली गई है। फ्लोर मिल्स और चक्की मालिकान नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। महकमा खुराक 40 लाख टन गंदम को ओपन मार्केट की कीमत के मुताबिक नीलाम करेगा। गंदम नीलामी से महकमा अपने सारे कर्जे उतार सकेगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सरकारी गंदम की नीलामी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा का कहना है कि महंगे दामों गंदम बेचने की तजवीज़ बड़े बहरान को जन्म देने की बुनियाद रख सकती है। सेक्रेटरी फूड पंजाब जमान वट्टू का कहना था कि फ्लोर मिल्स की तजवीज़ को मुस्तरद करने की कोई हैसियत नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स के सार्फिन का कड़ा इम्तिहान। शहरी शदीद गर्मी में सस्ते आटे के हसूल के लिए खार होने लगे। ख़वातीन और बुजुर्ग शहरी तवील इंतज़ार पर मजबूर हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर बैठने का इंतज़ाम ना ही ठंडे पानी की सहूलत मौजूद है। ये रिपोर्ट देखिए।
गर्मी से निढाल शहरी सस्ते आटे के लिए बेहाल। यूटिलिटी स्टोर्स पर खवातीन और बुजुर्ग शहरी तवील इंतजार पर मजबूर। सस्ते स्टोर्स के बाहर बैठने का इंतजाम, न ठंडे पानी का एहतमाम। सब्सिडाइज आटा भी वाफर मिकदार में दस्तयाब नहीं। रिलीफ के नाम पर सारिफीन तकलीफ उठाने लगे। शादमान यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद खवातीन ने कहा कि सस्ते आटे के हसूल के लिए तवील इंतजार करना पड़ता है। शदीद गर्मी में सहूलियात नाम की भी कोई चीज नहीं है। कोई इंतजाम नहीं है, ना तो पानी के लिए कोई इंतजाम है, ना बैठने के लिए कोई इंतजाम है। खड़ी धूप, इतनी धूप होती है, उसमें इंसान को खड़ा होना पड़ता है। मर्द सारिफीन ने कहा कि सुबह से गर्मी में बैठे हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा। पीने का पानी मैसर नहीं, बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं। गर्मी दी बहुत है, ना पानी की कमी है, पानी नहीं मिल रहा है, बाद गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आटा मिले तो अपने घर जाइए। गर्मी तो बहुत है, पानी का भी सिस्टम नहीं है, तो सुबह 7-8 बजे से आए हैं इंतज़ार करके, अभी आटा आएगा या नहीं कोई पता नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सारिफीन की तादाद ज्यादा है मगर सब्सिडाइज आटे की सप्लाई कम है, जिसकी वजह से शहरी शदीद गर्मी में खवार हो रहे हैं। और अभी आपको बताएं, शुगर मिलों की फरोख्त शुदा चीनी डीलर्स की तरफ से न उठाने का मामला है। कैंट कमिश्नर पंजाब ने 21 अजला के डेप्यूटी कमिश्नर से रिपोर्ट मांग ली है। कैंट कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शुगर मिलें अपने अकाउंट में चीनी फरोख्त शुदा जाहिर कर रही हैं, लेकिन स्टॉक मौजूद है। चीनी किस को फरोख्त की गई, पूरी तफसील फराहम की जाए। पंजाब भर की शुगर मिल्स में मौजूद स्टॉक की छानबीन करके 24 घंटों में रिपोर्ट दी जाए। पंजाब में 41 शुगर मिल्स फाल हैं। शुगर मिल्स में फरोख्त शुदा चीनी की मार्केट में सप्लाई से चीनी की कीमत में कमी आ गई। मार्केट में 125 रुपए किलो चीनी फरोख्त हो रही है। पंजाब में शुगर मिल्स के पास 22 लाख टन का स्टॉक मौजूद है। गर्मी के साथ साथ महंगाई का पारा भी चढ़ने लगा। पोल्ट्री मसनूआत, सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से बाहर हो गए। बढ़ती हुई महंगाई से अवाम परेशान है। कहते हैं अब तो कुछ भी कुव्वत खरीद में नहीं रहा। अब्दुल कादिर रिपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई का राज बरकरार। महंगे ब्रायलर की कीमत में मामूली कमी। मुर्गी का गोश्त 11 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 660 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, फी दर्जन कीमत 244 रुपए हो गई। सब्जियां भी पहुंच से दूर। सरकारी रेड लिस्ट में 5 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए। अदरक 10 रुपए महंगा, सरकारी कीमत 760 रुपए फी किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में अदरक 850 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। खीरा 85 रुपए की बजाय 120 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। शलजम 5 रुपए महंगे, सरकारी कीमत 150 रुपए फी किलो है। मार्केट में शलजम 180 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। भिंडी 100 रुपए की बजाय 140 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मार्केट में घिया तोरी 70 रुपए फी किलो है। सरकारी निर्खनामे में 4 फल मजीद महंगे। ओपन मार्केट में आलू बुखारा 330 रुपए, पपीता 350 रुपए और तरबूज 70 रुपए फी किलो है। केले दर्जावल 300 रुपए फी दर्जन है। आवाम कहते हैं सब्जियां, फल और ब्रायलर कुछ भी सस्ता नहीं है। महंगाई तो बहुत ज्यादा है, हर चीज महंगी, दालें, सब्जियां, चिकन को उठाकर देख लें, मटन को, बीफ को, यानी कि रोजमर्रा के घर की घरेलू इस्तेमाल की चीजें तो इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। सब्जी 200-250 रुपए किलो से कोई कम नहीं है। आम जो है 200-250 रुपए किलो से कोई कम नहीं है। गरीब आदमी फल देख सकता है, खा नहीं सकता। मार्केट में सरकारी निर्खनामों पर कहीं अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। आवाम को महंगाई का दोहरा बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। ईद कुर्बान में चंद रोज़ बाकी रह गए। मवेशी मंडियों में सरगर्मियां जारी हैं। भाव ताव भी हो रहे हैं। मवेशी मंडियों में महंगाई के चर्चे के साथ जानवरों की भी भरमार है। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। ईद उल अजहा की आमद है। मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर हैं तो महंगाई का चर्चा भी कुछ कम नहीं। मवेशी मंडियों में बकरे, बैल और ऊंट दस्तयाब, लेकिन उनकी खरीदारी हल्की जेब के साथ मुमकिन ना रही। औसत जिसामत का बकरा भी अब 70 से 80 हजार रुपए तक मिल रहा है। दरमियाने दर्जे का बैल और गाय भी 1.5 लाख रुपए से कम नहीं। खरीदार कहते हैं महंगाई का अंदाजा तो है, लेकिन मंडी में अब अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जानवर खरीदना इम्तिहान बन गया है। पिछले साल और इस साल में डबल रेट आई है। जो पिछली बार लाख का जानवर था अब 2 लाख का। वो मंडी पिछली दफ़ा भी हम मंडी देख रहे थे तो 75,000 का जो बैल था वो अब दे रहे हैं 2 लाख में। मंडी में भाई हम आए हैं, मंडी पिछले साल के 50,000 रुपया महंगाई है। एक ब्याड़े का जो पिछले साल 1.10 मांगते थे अब वो 1.70 मांगते हैं। व्यापारी अपने मसाइल का रोना रोते रहे। कहते हैं जानवरों की परवरिश और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत बढ़ गया है। यार आपने खरीद ही नहीं आते पे ना, यकीन खरीदने महंगाई जो है दाने 4500 रुपये मान थी गया दाने का।
ये सारा दिन खवा खल खवा खवा सारे मजदूरी ट्रकें ने गाड़ियां थोड़ इतना 2,500 रुपया हजार किराया मंगते। मवेशी मंडियों में भाव ताव भी जारी है और गर्मी भी अपना रंग दिखा रही है। तपती धूप में जानवर, व्यापारी और खरीदार सभी मौसम की सख्ती का शिकार हो रहे हैं। लाहौर में सफाई की निगरान कंपनी LWMC ने ईद प्लान जारी कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बड़ी ईद पर LWMC की बड़ी तैयारी। 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए LWMC के मरकजी दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम। चांद रात को शहर के अहम मकामात और मार्केटों में जीरो वेस्ट ऑपरेशन किया जाएगा। 175 बड़ी मसाजिद और ईदगाहों की सफाई ईद की सुबह 6 बजे से पहले मुकम्मल कर ली जाएगी। ईद के तीनों रोज 190 कुर्बान गाहों की खुसूसी वॉशिंग की जाएगी। शहर की यूनियन काउंसिलों में 281 ईद कैंप लगेंगे। अलाइशियों और दीगर वेस्ट ठिकाने लगाने के लिए शहरियों में 12 लाख से जायद वेस्ट बैग्स तकसीम किए जाएंगे। शहर में अहम जगहों पर 106 आरसी वेस्ट कलेक्शन व ट्रांसफर स्टेशन कायम किए जाएंगे। अलाइशियों को माहौल दोस्त तरीके से तलब करने के लिए 5 डंपिंग साइट्स कायम की जाएंगी। 3,499 पिकअप्स की मदद। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। योगा करने वाले अफराद से कई बीमारियों से निजात का जरिया समझते हैं। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। योगा के बेशुमार फवायद, योगा करें, सेहतमंद जिंदगी पाएं। दिसंबर 2014 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने हर साल 21 जून को आलमी योगा डे मनाने का ऐलान किया। योगा को जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी मश्क करार दिया जाता है, जिसका मकसद जिस्म को ज़हनी तौर पर यकजा करना है। दुनिया भर में करोड़ों अफराद जिस्मानी फिटनेस के इस दिन को भरपूर तरीके से मनाते हैं। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, बरतानिया और जापान समेत मुख्तलिफ ममालिक में आज योगा डे के खुसूसी इवेंट्स का एहतमाम किया जाता है। योगा पाकिस्तान में भी तेजी से मकबूल हो रहा है। योगा करने वाले पाकिस्तानी इसे कई बीमारियों से निजात का जरिया समझते हैं। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। योगा से ज़ियाबतीस पर कंट्रोल मुमकिन है। लोगों में योगा तेजी से फरोग पा रहा है क्योंकि ये जीरो बजट से सेहत की जमानत देता है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं सालगिरह रहनुमा पीपल्स पार्टी राना फारूक की जानिब से केक का कटिंग तकरीब हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पंजाब भर से शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं मुबीन हैदर। नारे भुट्टो जिए 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 नारे नारे भुट्टो जिए जिए जिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सदर 158वीं मॉडल टाउन में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं सालगिरह के मौका पर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब राना फारूक की सरबराही में केक काटने की तकरीब। कासिम गिलानी, इलामा यूसुफ और फैसल मीर समेत दीगर शरीक हुए। इस मौका पर अजीजुर रहमान चंद और राना फारूक का कहना था, हमारे लीडर बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की सलामियत की खातिर शहीद होने को तरजीह दी। पूरे मुल्क में बड़े जोशो खरोश के साथ, बड़ी किद्दत के साथ उनकी सालगिरह मनाई जा रही है, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ही ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, गरीबों के हुकूक के लिए जद्दोजहद की। वो इतनी बहादुर थी कि उनको पता है मुझे सुबह शहीद कर देंगे, लेकिन वो लियाकत बाग को जलसे को उसने कैंसिल नहीं किया। फैसल मीर ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो एक अजीम इंसान और लीडर थी। उनकी सालगिरह मनाने का मकसद उनकी याद और नज़रियों को जिंदा रखना है। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान में मजहबी रवादारी, ख़वातीन के हकूक़, अक़लियतों के हकूक़ और पाकिस्तान को एक लिबरल सोसाइटी बनाने के लिए गुजारी। बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों और रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की ज़मानत मंजूर। एंटी करप्शन अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। FIA ने परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। हसन रज़ा रिपोर्ट कर रहे हैं। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अली रजा ने समाअत की। वकील ने दलाइल दिए कि परवेज़ इलाही के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एंटी करप्शन के पास साबिक वज़ीर आला के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं। अदालत जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने दरखास्त जमानत की मुखालफत की और बताया कि परवेज़ इलाही के हुक्म पर ही पंजाब असम्बली में मेरिट से हटकर भर्तियां की गईं। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दिया। दूसरी जानब FIA ने फ्रॉड,
मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की दफात के तहत परवेज लाई, मोनस लाई और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मोनस लाई ने 2004 से 2023 तक रुकन कौमी व सूबाई असम्बली की हैसियत में अपने फ्रंटमैन जबरान खान के जरिए करप्शन की। मोनस लाई ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग अपने वालिद परवेज लाई की मुआवनत से की। मोनस लाई ने मुख्तलिफ ऑफशोर कंपनियों के जरिए रकूम बिरून मुल्क मुंतकिल की। इधर परवेज लाई को पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और कार्य सरकार में मुदाखलत के एक और मुकदमे में गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को जेल में सहूलियात देने से मुतल्लिक दरख्वास्त जेल सुपरिटेंडेंट के बयान की रोशनी में निपटा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान ने परवेज इलाही की अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि परवेज इलाही साबिक वज़ीर आला हैं, इन्हें जेल में रूल्स के मुताबिक सहूलियात नहीं दी जा रही। परवेज इलाही को घर का खाना और अद्वियात की फराहमी की इजाज़त नहीं दी गई। वकील ने इस्तदा की कि अदालत परवेज इलाही को जेल में B क्लास देने का हुक्म दे। दौरान समाअत डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की जानिब से अदालत को बताया गया कि जेल में रूल्स के मुताबिक परवेज इलाही को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। परवेज इलाही को जेल में B क्लास दे दी गई है। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के बयान की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तंजीम साजी 7 रीजन्स में ऑर्गेनाइजिंग कमेटियाँ तश्कील दे दी गईं। ज़िलाई तंजीमों के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों से 10 रोज़ में सिफारिशात मांग ली गई हैं। पार्टी का मंशूर तैयार करने के लिए भी कमेटी कायम कर दी गई है। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी ने सरपरस्त आला जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की मुशावरत से कमेटियों का ऐलान कर दिया। तंजीम साजी के लिए 7 रीजनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटियाँ तश्कील। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटियाँ अपने डिवीजन और अजला में सियासी अमूर की जिम्मेदार होंगी। कमेटियों को 10 रोज़ में ज़िलाई सतह पर तंजीम साजी के लिए नाम भी तजवीज़ करना होगा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटियाँ लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, DG खान, बहावलपुर और रावलपिंडी डिवीजन में बनाई गई हैं। लाहौर की 6 रुकनी कमेटी में डॉक्टर मुराद रास, मियां खालिद महमूद, शुएब सदीकी, जलील शरकपुरी, राय असलम खरल और चौधरी अमीन शामिल हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 10 रोज़ में पार्टी मंशूर तैयार करने का भी फैसला। पार्टी ने 9 रुकनी मंशूर कमेटी के क़याम का भी ऐलान कर दिया। आमिर महमूद कियानी मंशूर कमेटी के कन्वीनर होंगे। इसहाक खाकवानी, नुमान लंगड़ियाल, राना नसीर खान, नौरेस शकूर और पीर सईदुल हसन शाह भी मंशूर कमेटी के रुकन बन गए। मंशूर कमेटी 10 रोज़ में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर के मुसव्विदे को हतमी शक्ल देगी। और अभी आपको बताएं, पीपल्स पार्टी पंजाब के ओहदेदारों ने सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा की पार्टी रुकनियत ख़त्म करने की सिफारिश कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। पीपल्स सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राना फारूक सईद ने इल्जाम लगाया कि इत्तेहादी हुकूमत में लतीफ़ खोसा अपने बेटे को अटॉर्नी जनरल बनवाना चाहते थे। पार्टी ने बात न मानी तो लतीफ़ खोसा ने ब्लैक मेलिंग शुरू कर दी। राना फारूक सईद ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि सरदार लतीफ़ खोसा और उनके साहबजादे पार्टी की रेड लाइन अबूर करें। राना फारूक सईद का मजीद कहना था कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को सरदार लतीफ़ खोसा की बुनियादी रुकनियत खत्म करने की सिफारिश की है। मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर जो इनकी रुकनियत है, जो हमने भेजी है लिख के, वो भी ख़त्म किया जाए और सेंट्रल कमेटी से इसको निकाला जाए। इस मौका पर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के रहनुमा फैसल मीर का कहना था कि बड़े ओहदे और मुराद लेने के बावजूद पार्टी को धोखा देने वाले लोग कबूल नहीं हैं। कैमरामैन जुनेद के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पाकिस्तान की मईशत और चैलेंजेस के उन्वान से गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने हुकूमत को टैक्स नेट बढ़ाने की तजवीज़ पेश की। माहिर मुआशियात डॉक्टर आसिफ लुकमान काजी ने जमहूरियत के लिए डायलॉग को पहली शर्त करार दे दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। पाकिस्तान की अबतर मुआशी सूरत हाल और इसके हल के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सजी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने बताया कि सनतों को खाम माल की किल्लत का सामना है। सनतें चलेंगी तो पैदावार बढ़ेगी और बेरोजगारी का खात्मा होगा। काशिफ अनवर ने टैक्स नेट बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि सनतों को चलाकर और स्मगलिंग को रोक कर ही इम्पोर्ट बिल्स कम हो सकते हैं। इम्पोर्ट को कम करना चाह रहे हैं तो इम्पोर्ट बंद करके कम नहीं होगी। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन से कम होगी, इम्पोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन से कम होगी, इम्पोर्ट आपके मुल्क की स्मगलिंग को बंद करके होगी, इम्पोर्ट आपके मुल्क के अंदर
آپ اپنی سستی پیداوار کو آپ جب تک پروڈیوس نہیں کریں گے تب تک وہ نہیں ہوگا۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین اکنامک افیئرز کمیٹی جماعت اسلامی ڈاکٹر آصف لقمان قاضی نے خطاب میں کہا کہ جمہوریت کے لیے ڈائیلاگ پہلی شرط ہے۔ لاہور چیمبر چارٹر آف اکانومی کی دستاویز بنائے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ بحران سے بھی معاشی بہتری کی طرف راستہ نکل سکتا ہے۔ جمہوریت کا حسن جو ہے وہ ڈائیلاگ میں ہے۔ چارٹر آف اکانومی کے لیے ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہمیں پروڈیوس کرنا چاہیے، اور اس میں اگر چیمبر لیڈ لے، بجائے اس کے کوئی پولیٹیکل پارٹی اس میں لیڈ لے، چیمبر جو ہے اس میں لیڈ لے اور ایک نیوٹرل ڈاکومنٹ جو ہے وہ پروڈیوس کیا جائے۔ نائب صدر چیمبر عدنان خالد بٹ اور ایگزیکٹو کمیٹی ارکان تنویر اعجاز چوہدری، خادم حسین سمیت ماہر معاشیات ڈاکٹر علی بھی گول میں اس کانفرنس میں شریک تھے۔ جناح ہاؤس پر حملے اور چلاؤ گھیراؤ کا معاملہ، انسداد دہشت گردی عدالت 158 ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ 21 جون کو سنائے گی۔ ملزم اعجاز چوہدری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ختیجہ شاہ سمیت 13 خواتین کی ضمانتوں پر فیصلہ بھی کل ہوگا۔ جناح ہاؤس پر حملے اور جلاؤ گھیراؤ کا معاملہ، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے واضح کیا کہ جن ملزمان کے وکلاء کی بحث مکمل اور پیش نہ ہوئے، ان کی ضمانتیں عدم پیروی پر خارج کی جائیں گی۔ 158 ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں پر 21 جون کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ کینٹ میں مقدمہ درج ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے 13 خواتین کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ ختیجہ شاہ اور سنم جاوید کی درخواست ضمانت پر وکلاء نے دلائل مکمل کر لیے۔ عدالت کا ختیجہ شاہ، عالیہ حمزہ ملک، سنم جاوید، طیبہ راجہ اور سبوہی انعام سمیت دیگر کی درخواستوں پر 21 جون کو فیصلہ سنانے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابر گل خان نے تھانہ شادمان میں جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے کیس پر سماعت کی۔ پولیس نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر ملزم اعجاز چوہدری کو عدالت پیش کیا۔ عدالت نے اعجاز چوہدری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اسلامک اسکالرز اور علماء اکرام کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، جناح ہاؤس کی حالت اور چلاؤ گھیراؤ پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا دن یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اسلامک اسکالرز اور علماء کرام کے وفد نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ علماء کرام نے 9 مئی کی شرپسندی کو سوچے سمجھے منصوبے کی سازش قرار دیا۔ کہا کہ شرپسندوں نے سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھ کر جلاؤ گھیراؤ کیا۔ شرپسندوں نے جناح ہاؤس اور شہداء کی یادگاروں کو نہیں بلکہ پاکستان کو جلانے کی مذموم کوشش کی۔ 9 مئی کا جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور یہ سیاہ دن ہے، اس نے ہمارے دلوں کو زخمی کیا ہے، اور یہ کارروائی کرنے والے بالکل کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی وہ یادگار اشیاء کو جلا ہوا دیکھ کر یقین جانیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جناح ہاؤس نہیں جلا، یہ پاکستان جلا ہے، اور یہ پاکستان نہیں جلا، ہر محب وطن شہری کا دل جلا ہے۔ اس پر جتنی مذمت کی جائے وہ اتنی ہی کم ہے۔ علماء کے وفد نے شرپسندی کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو قرار واقع سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔